हेलो स्टूडेंट, RSCIT के इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 जिसका नाम है मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। जैसे कि आपको इसके चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि मोबाइल डिवाइस, मोबाइल के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तभी मैंने ये जो वीडियो है मोबाइल के अंदर ही कैप्चर किया है, जिससे मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे ऐप को हम डायरेक्टली एज ए प्रैक्टिकल सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। कि मोबाइल स्मार्टफोन और मोबाइल फोन दोनों एक ही चीज हैं, बट इनमें अगर आप डिफरेंट करना चाहें तो स्मार्टफोन यानी कि स्मार्टफोन में यूजर की जो आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिससे जो कि डिजिटल वर्क होता है, वो सारा हम मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसलिए इसको स्मार्टफोन भी कहा जाता है। तो मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ में कार्य करना। तो देखिए स्टूडेंट, मोबाइल प्रौद्योगिकी के ने हमारे काम करने का तरीका ही बदल दिया है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो इसके अंदर इस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं कि जो हमारे जीने का तरीका है वो ही सारा हमने चेंज कर लिया, इसके साथ में जीना सीख लिया है। मोबाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण लोग पीपल हमेशा जुड़े रहते हैं, और मोबाइल आने के बाद में जितने भी अपने जो कांटेक्ट पर्सन हैं वो सब हमसे जुड़े रहते हैं, और कहीं भी और कभी भी एक दूसरे से कांटेक्ट में रह के बात कर सकते हैं। लोग अब मोबाइल के माध्यम से चाहे दिन हो रात हो, कोई भी काम उसको हम शेयर कर सकते हैं, परस्पर सहयोग कर रहे हैं। इस अध्याय में हम मोबाइल के उपकरण, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, कुछ ऐप भी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ यहाँ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में, इनको बोलते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार। हैंड हेल्ड का मतलब होता है जो हम हथेली में रखकर जिस डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन। ऐसे स्मार्टफोन की तरह ही कुछ और भी डिवाइसेस होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, बाजार में कई मोबाइल उपकरण उपलब्ध हैं, हालांकि इस सेक्शन में केवल कुछ लोकप्रिय उपकरणों की डिवाइस पर ही हमें चर्चा करनी। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर फोन। तो स्टूडेंट, फीचर फोन क्या होता है? देखो, फीचर फोन एक मोबाइल ही होता है, मोबाइल फोन का एक वर्ग है जो आधुनिक स्मार्टफोन के विपरीत लो एंड मोबाइल, यानी आज का जो मोबाइल है उसका उल्टा लो एंड मोबाइल फोन को दर्शाता है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं एक बिना स्मार्टफोन जिसमें सिर्फ हम कॉल वगैरह कर सकते हैं, क्षमताओं को सीमित होता है। इसके अंदर फीचर फोन के अंदर आमतौर पर वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग के अलावा बेसिक मल्टीमीडिया और इंटरनेट फीचर और आपके वायरलेस सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फीचर फोन का स्मार्टफोन के कम लागत वाले विकल्प के ऑप्शन के रूप में पेश किया जाता है। यानी स्मार्टफोन महंगा होता है और फीचर फोन होता है वो सस्ता होता है। जैसे जिसमें टच स्क्रीन वाला एक जो फोन है जिसको हम एक एज ए स्मार्टफोन समझते हैं, और जिनके ऊपर बटन वाला मोबाइल होता है, कीपैड वाला, तो वो एक फीचर फोन की तरह हम समझ सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन से आप सभी वाकिफ होंगे कि स्मार्टफोन क्या होता है। जैसे कि अभी मैं आपको ये टीचिंग करवा रहा हूँ तो ये भी स्मार्टफोन के थ्रू ही करवा रहा हूँ। तो स्मार्टफोन में जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेना है, कोई इंटरनेट से डाउनलोड करना है, ऐप है अलग अलग जो यूजर के अकॉर्डिंग जो ऐप होते हैं वो हमें इसके अंदर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं।
तो बहुत सारे जो काम हैं हम स्मार्टफोन के द्वारा कर सकते हैं। इसके अंदर खूब सारी स्मार्टफोन की सुविधा, फैसिलिटी, कैपेबिलिटी के साथ आपको डिलीवर किए जाते हैं। स्मार्टफोन लोकप्रिय विशेषताओं हो सकती हैं। तो स्मार्टफोन में क्या क्या काम हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले फोन कॉल वगैरह, मैसेज करना, उनको रिसीव करना, ये सारे काम हम एक स्मार्टफोन के साथ में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में क्या क्या इसके जो कार्य हैं, स्मार्टफोन के अंदर डिजिटल कैमरा होता है जिसमें वीडियो भी बना सकते हैं और फोटो भी ले सकते हैं। इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल प्राप्त कर सकते हैं। जीपीएस की सुविधाओं को, जैसे कोई स्थान ढूंढना हो, कोई लोकेशन, रास्ता हमें देखना है, तो जीपीएस सुविधा का हम यूज कर सकते हैं। जीपीएस की सुविधा भी इसमें होती है। मनोरंजन के लिए हम ऑडियो, वीडियो और गाने रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और इसके साथ में और बेसिक्स काम होते हैं, जैसे तारीख देखना है, टाइम देखना है, अलार्म घड़ी है, टाइमर है, स्टॉप वॉच है, ये सब हम स्मार्टफोन के अंदर यूज कर सकते हैं। वॉइस डिटेक्शन एंड नोट्स बनाना, अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हो तो हम, या फिर कुछ सर्च करना चाहते हो, अपने नोट्स लिखना चाहते हो, तो वो आप बोलेंगे और ये लिखता जाएगा, यानी है ना स्मार्टफोन। टच टॉर्च लाइट है, ई बुक रीडर है, कैलकुलेटर जैसी उपयोगी एप्लीकेशन भी हमें इसके अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। इसके साथ में बहुत सारी ऐसे ऐप होते हैं जिनके अंदर गेम वगैरह, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। गेम वगैरह भी स्मार्टफोन के थ्रू हम खेल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टेबलेट। ये देखिए टेबलेट, तो एक हो गया फीचर फोन, दूसरा स्मार्टफोन, अब पढ़ेंगे टेबलेट। तो टेबलेट और जो स्मार्टफोन है दोनों सेम ही होते हैं, कुछ ज्यादा सा अंतर नहीं होता, बस इसकी जो साइज में, यानी कि एक टेबलेट फोन कंप्यूटिंग डिवाइस है, एक लैपटॉप की तरह होता है, छोटा लैपटॉप होता है। आमतौर पर इसकी जो साइज होती है वो 7 इंच की साइज होती है। और ये जो साइज होती है वो हम इस तरीके से मापते हैं, वर्टिकल, जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक की जो साइज होती है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो एक टेबलेट, लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के बीच के कड़ी क्रॉस होता है उपयोगकर्ता, यानी कि यहाँ देखिए यूजर, यानी कि हम अपनी उंगली या स्टाइल के साथ स्क्रीन पर टेप करते हैं। स्क्रीन पर लिखने, स्टाइल यानी कि एक ऐसा जो पढ़ने के लिए यूज में जाता है, जैसे कि हम जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे ए, तो देखो ये लिखा जा रहा है ना ए। तो इस तरीके की जो सुविधाएं होती हैं वो एक टेबलेट पीसी में होती हैं, जिससे स्टूडेंट आसानी से लिख सकता है उसके ऊपर। इसके अंदर वायरलेस सिस्टम भी होता है जिससे इंटरनेट को कनेक्ट किया जा सकता है। और इसके अंदर हॉटस्पॉट भी होता है जिससे आसपास के कुछ और यूजर्स हैं उनको भी हम इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इसके अंदर की जो आपका पीसी होता है, यानी कि कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप होता है, उसी की तरह का इसके अंदर कीबोर्ड भी होता है। तो ये सारी सुविधाएं आपके टेबलेट के अंदर हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना, हाँ, इसके अंदर कुछ और भी दिया हुआ टेबलेट के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखिए बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और भी कई इसके पर्पज हैं, कई उद्देश्य हैं, इनके साथ में यूज किया जा सकता है। इन उपकरणों में कई डेस्कटॉप या लैपटॉप के समान ही ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसके साथ में देखिए फाइलों को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने फाइलों को कनेक्ट किया जा सकता है। तो मतलब एक कंप्यूटर और स्मार्टफोन का एक बीच की कड़ी को हम टेबलेट पीसी बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है स्टूडेंट फेबलेट। तो देखो फीचर फोन होगा, स्मार्टफोन, फिर टेबलेट, फेबलेट। अब फेबलेट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फेबलेट एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो तिरछा डायगोनल मेजरमेंट मापा जाता है, जो 4 से 7 इंच के बीच में होता है, इसकी जो साइज होती है स्क्रीन की। और टेबलेट है जो फोन के रूप में कई कार्य कर सकता है। फेबलेट क्या होता है, टेबलेट के अंदर तो फोन नहीं चलता है, बट जो फेबलेट होता है
उसके अंदर फोन वाले सारे काम हम कर सकते हैं। हालांकि ये डिवाइस छोटा आकार जो यूजर उन जेबों में छोटे बैग में ले जाने में आसान होता है। तो फेवलेट क्या थोड़ा छोटा होता है उससे, टेबलेट से, तो जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर आसानी से हम उसको रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इसके अलावा एक फेवलेट में आमतौर पर टेबलेट की सभी सुविधाएं होती हैं, जैसे टच स्क्रीन, एक वर्चुअल कीबोर्ड और एक मोबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर यानी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ब्राउजर, वेब कैमरा है, यानी कि वो सारी सुविधाएं ही मिल जाएंगी। बट अंतर थोड़ा सा ये है कि अब टेबलेट को हम एज ए एक फोन कॉल वगैरह नहीं कर सकते हैं, बट जो फेवलेट होता है उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज हमें मिलती हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो टाइप्स ऑफ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कि मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर अपने जो मोबाइल को ऑपरेट करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि एंड्रॉयड, आपने नाम सुना होगा एंड्रॉयड। तो जब हम मोबाइल को हम परचेज करते हैं तो उसके अंदर एंड्रॉयड लोड होके आता है पहले से। तो एंड्रॉयड अपने यूज का नहीं है, वो इस मोबाइल के यूज का है। इसकी स्क्रीन को चलाने के लिए, आवाज को कम ज्यादा करने के लिए, इसके अंदर जो भी पॉइंट हैं उनका यूज करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। यानी इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये हम क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर इस मोबाइल के हार्डवेयर को रन करने के लिए, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, इसकी मेमोरी को मैनेज करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी हम, अब यूजर क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। तो जब हम नया मोबाइल परचेज करते हैं तब उसके अंदर कोई ऐप नहीं होता, कुछ इनबिल्ट ऐप होते हैं वो साथ में आते हैं, बट कुछ ऐप होते हैं वो हमें बाद में लोड करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर कुछ इनबिल्ट ऐप भी नहीं आए, पूरा ब्लैंक आता है, तो हमारे कोई यूज का नहीं है, बट उससे कंप्यूटर, मोबाइल तो चल रहा है ना, तो वो उसका क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हर स्मार्टफोन के लिए अलग अलग होता है, कंपनी वाइज, कंपनी के अकॉर्डिंग। जैसे कि कुछ ज्यादातर जो कंपनियां हैं, जैसे कि कुछ कंपनियां आपकी वीवो है, ओप्पो है, इंटेक्स वगैरह है, ये सब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर लोड करते हैं। बट इसके साथ में विंडो का, जैसे नोकिया का फोन आता है तो उसमें विंडो आता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको हम मैक। तो ये यहां पर हम देख सकते हैं। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डालकर देती है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम, इसका जो शॉर्ट नेम है इसका शॉर्ट नेम ओएस भी बोलते हैं इसको। तो देखिए, आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आज वर्तमान में जो मोबाइल हैं उनके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके कार्य क्या क्या हैं। तो देखिए, टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई कैमरा, स्पीच रिकॉग्नाइजेशंस, म्यूजिक प्लेयर और पर्सनल डिजिटल के साथ में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा को जोड़ती है। तो ये सारे जो काम हैं वो कब यूज कर सकते हैं, जब एक बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल के अंदर होगा। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ज्यादातर जो मोबाइल हम यूज करते हैं उनके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, इसको किसने डेवलप किया था। देखो, लिनक्स कर्नल पर बना। किसके ऊपर बना है, लिनक्स कर्नल। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं।
तो ये लिनक्स कर्नल पर बना हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया। किसने बनाया इन्हें? इसकी कंपनी का नाम है गूगल, जो कि बहुत से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्री में मिलता है। इसके लिए गूगल डेवलप करता है, फिर कोई भी इसको यूज कर सकता है, यानी हार्डवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर के लिए आप गूगल से कांटेक्ट करके इसका ओएस यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसका जो सोर्स कोड है, इसकी जो कोडिंग है वो हमें मिल जाती है, इसलिए ओपन सोर्स कोड है। और ये फ्री का, इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे प्रोग्राम अपनी सुविधा अनुसार बदल सकता है। अगर जिसका कोड हमें मिल जाएगा तो उस कोड को यूजर अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकता है। एंड्रॉइड वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके गूगल ने एस्ट्रो के नाम से सितंबर 2008 में पहली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी। तो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था एंड्रॉइड का, उसका नाम था एस्ट्रो, और ये कब आया था? 2008 में। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो एग्जाम की दृष्टि से आपको इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में एंड्रॉइड ओएस, यानी कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नाम था इसका एस्ट्रो, इसके बाद में इसका नाम रख दिया गया एंड्रॉइड। कुछ समय बाद अगले अपग्रेड संस्करण बेंडर और कैपकेक के जारी रिलीज किए गए। अब इसके बाद में जो जो इसके अंदर कुछ नए फीचर जुड़ते गए और इनका नाम चेंज होता गया। एस्ट्रो के बाद में एंड्रॉइड, फिर एंड्रॉइड का ही नाम रखा गया बेंडर, एंड्रॉइड बेंडर, फिर कैपकेक, ये रिलीज होते गए। इसमें नए नए फीचर आते गए और इनका नाम चेंज होता गया। तो आज जो वर्तमान में चल रहा है, जो लेटेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम है, वो कौन सा है? तो ये देखिए, ये हम अभी पढ़ेंगे इसके लिए। अब देखो, जैसे जैसे इनके कुछ अपडेट होते गए, इसमें नए फीचर, तो जो मिठाई व्यंजन होता है उनके नाम पर इन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया है। देखिए यहां पर रिलीज डोनेट, एक्लेयर जो कि चॉकलेट होती है, फॉर यू, जिंजर ब्रेड, हैनीकॉम्प, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्समोलो, एंड नवीनतम संस्करण अब जो है वो है नोगाट, ठीक है। नोगाट 7.0 जो एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन है वो है एंड्रॉइड नोगाट 7.0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनता है यहां पर। नेक्स्ट है एंड्रॉइड की उत्तम विशेषताओं में शामिल है, जिसमें बहुउपयोगी होम स्क्रीन, जहां यूजर अपने हिसाब से ऐप को रख सकते हैं और फटाफट वह आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड के यूज से हम क्या कर सकते हैं, जो भी काम हम करेंगे वो जल्दी और फास्ट हम कर सकते हैं। इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत फ्लेक्सिबल है और ये यूजर के लिए बहुत हेल्पफुल भी है, यानी कि कोई भी बंदा जो कि एकदम से न्यू यूजर है मोबाइल के लिए, वो भी आसानी से इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट है विंडोज फोन ओएस। अब इसके अलावा एंड्रॉइड के अलावा और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो एक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, जो आजकल जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने भी अपना एक विंडो ऑपरेटिंग, जैसे कि आप कंप्यूटर में देखते हैं विंडो 7 है, विंडो एक्सपी है, विंडो 98 है, विंडो 10 है। तो कंप्यूटर के अंदर तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया होगा, बट यही ऑपरेटिंग सिस्टम हम मोबाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जो नोकिया का मोबाइल आता है उसके अंदर आता है, एंड्रॉइड नहीं मिलेगा, उसके अंदर विंडो 10 मिलेगी आपको। और ये जो किस कंपनी का विंडो 10, ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। वैसे ही एंड्रॉइड था किसका? गूगल का, और माइक्रोसॉफ्ट का है आपका विंडोज 10। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट डेस्कटॉप में ज्यादा पॉपुलर है। कलर्स के अनुकूल इनका जो इंटरफेस है वो, उसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं, यूजर के लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है विंडोज भी, और इसके अंदर भी बहुत, ये दुनिया भर के अंदर प्रचलित है।
हाँ तो स्टूडेंट देखिए, जो विंडोज फोन की हम बात कर रहे थे, तो विंडोज फोन जो क्या होता है अपना, एक माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि अभी मैंने आपको बताया जो विंडोज फोन किसके द्वारा डेवलप किया गया, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए जो एंड्रॉयड से थोड़ा सा अलग करती हैं। विंडोज फोन एक मेट्रो व्युत्पन्न यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है। तो ये क्या होता है, मेट्रो डिराइव्ड यूजर इंटरफेस को कैसे अलग करता है, मतलब उसका जो अट्रैक्शन है, यानी कि जो डेस्कटॉप सिस्टम के साथ में पेश टाइटल समान इंटरफेस को बारीकी क्लोज से प्रतिबिंब को करता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक कंप्यूटर पर हम काम कर रहे होते हैं, विंडो 10 पे जैसे हम काम करते हैं उसी के समान, और समान निर्भरता देता है। फोन की होम स्क्रीन एक डेस्कटॉप के प्रारंभ मेनू की जैसी दिखती है, जैसे कि हमने कंप्यूटर ऑन किया हो, कंप्यूटर के अंदर जो सारा सिस्टम होता है वैसे ही मोबाइल के अंदर भी होता है, इस विंडोज फोन के अंदर। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन, संगीत, वीडियो, पेडाकास्ट खोजने, डाउनलोड करने और उपयोग विंडोज मार्केट प्लेस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक एंड्रॉयड फोन में मिलती हैं, जैसे कि इंटरनेट का यूज करना, वीडियो, ऑडियो, ये सब सुविधाएं हमें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। विंडोज फोन ओएस ने विंडोज मोबाइल ओएस में को बदल रिप्लेस कर दिया है। तो विंडोज फोन ओएस जो नाम था विंडोज फोन ओएस, इसको बदलकर अब रख दिया, इसका नाम विंडोज मोबाइल ओएस को रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद में अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या है, देखो सिस्टम इस योजना का नेम स्कीम के पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए विंडोज फोन 7, 8 और 8.1, ये इसके कुछ वर्जन हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल। एप्पल का नाम सुना होगा, एप्पल के मोबाइल बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, अमेरिका की कंपनी है। और इसके अंदर आपको एप्पल फोन परचेज करते हो तो उसमें एंड्रॉयड नहीं मिलेगा, ना आपको विंडो मिलेगा, उसके अंदर एप्पल कंपनी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जिसका नाम है एप्पल आईओएस। एप्पल आईओएस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे तो एंड्रॉयड भी एक मल्टीटास्किंग ही है, और आपका विंडोज भी मल्टीटास्किंग है, सारे मल्टीटास्किंग ही हैं। और जो एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है आईफोन, इसको हम आईफोन बोलते हैं, और आईपैड भी है इसका, एक वर्जन आईपैड है, आईफोन है, आईपॉड है। ये सारे क्या है, एक टेबलेट पीसी या फिर फैबलेट पीसी के समान ही होते हैं, एक स्मार्टफोन की तरह ही इनका यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर का एक विशेष संस्करण, स्पेशल वर्जन है एप्पल वॉच को भी संचालित करता है। एप्पल की घड़ी होती है, उस घड़ी के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी किसका होता है, एप्पल का ही होता है। एप्पल आईओएस को तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी के सिस्टम उपयोग करने की इजाजत नहीं है। मीन्स अगर आप चाहते हो कि वीवो का मोबाइल लेकर हम उसके अंदर एप्पल का आईओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करें, तो ये परमिशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिर्फ एप्पल के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर ही काम करने के लिए सक्षम है। दूसरे जो कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए हैं मोबाइल या फिर अन्य डिवाइसेस, उनके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। और इसके अंदर वेब ब्राउजर जो होता है वो होता है आपका सफारी। जैसे कि हम एंड्रॉयड में गूगल क्रोम का यूज करते हैं, वैसे ही विंडो के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं, और यहां पर हमें मिलेगा सफारी वेब ब्राउजर एज ए गूगल क्रोम। तो ये था अपना एप्पल का ओएस। नेक्स्ट एप्पल के बारे में और भी बहुत जानकारी हम देख लेते हैं। सफारी वेब ब्राउजर के साथ में म्यूजिक चलाने के लिए आईपॉड, अगर आप गाने सुनने का शौक रखते हो तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा एप्पल का आईपॉड एप्लीकेशन। ईमेल के लिए, मैनेजमेंट के लिए जीमेल वगैरह का यूज नहीं होता इसके अंदर, इसका एक अलग मेलिंग सिस्टम होता है, एप्पल मेल
का प्रयोग करते हैं। जैसे गूगल एंड्रॉयड में जीमेल का यूज करते हैं, वैसे इसके अंदर यूज किया जाता है एप्पल मेल। ठीक है। आईफोन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ये लुकिंग, ये जो इंटरफेस नजर आ रहा है आपको, इस तरीके का लुक हमें मिलेगा अगर हम आईफोन का यूज करते हैं तो। अब देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपना स्मार्टफोन गूगल प्ले कॉन्फ़िगर करना। अगर हम एंड्रॉइड की बात, ये तो थे ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो एंड्रॉइड की जो बात कर रहे हैं, एंड्रॉइड फोन है, उस एंड्रॉइड फोन के अंदर हम किस तरीके से कि गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करें। यानी कि जब हम पहली बार किसी मोबाइल को यूज करते हैं, न्यू परचेज करते हैं, तो उसको यूज करने के लिए डायरेक्ट यूज नहीं चलेगा, उसके अंदर हमें प्ले स्टोर या फिर गूगल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी वो वर्क करता है, नहीं तो हम उसका वर्क नहीं कर सकते हैं। देखिए, एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन अपने जीमेल अकाउंट को पंजीकृत करना गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना रूप में जाना जाता है। यानी जब तक उसके अंदर जीमेल आईडी को हम नहीं लगाएंगे, तब तक आप कोई भी उसकी एंड्रॉइड की सुविधा का यूज नहीं ले सकते हैं। जैसे कि प्ले स्टोर से कोई ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐप होते हैं वो बिना कॉन्फ़िगर किए हुए नहीं चलेंगे। तो इसलिए गूगल को हमें इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना जरूरी होता है। तो किस तरीके से हम कोई भी अकाउंट यहाँ पर सेट करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली भी मैं यहाँ पे बता पाऊंगा कि मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूँ। अपने एंड्रॉइड फोन को चालू करें और मेनू स्क्रीन पर मेनू पर जाएं, एप्लीकेशन सूची से प्ले स्टोर को ढूंढें और टैप करें। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक प्ले स्टोर मिलेगा, और इस प्ले स्टोर पे जाके ऐड ए गूगल अकाउंट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट यहाँ पे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर आप साइन इन विंडो पे जाके ईमेल और पासवर्ड लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अभी सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर गूगल जो प्ले स्टोर है, अब देखो मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए जो मेरी पिक यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यानी कि मैंने यहाँ पे गूगल को कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर ये गूगल कॉन्फ़िगर नहीं होता तो मेरे को क्या करना पड़ता, देखो यहाँ पे सबसे ऊपर देख देख पा रहे होंगे आप, 3 डॉट का साइन यहाँ पे आ रहा है और इधर फोटो आ रही है। तो इन दोनों पर जाकर हमें, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये गूगल प्ले है और यहाँ पे आपको मिल रहा है अकाउंट, ये देखिए ये अकाउंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो मेरे अकाउंट हैं वो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं उनकी, ये जो मेरी ईमेल आईडी है ये मैंने यहाँ पर लगा रखी है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, और या फिर आप न्यू ईमेल आईडी, अगर आपने पहली बार आप यूज कर रहे हो तो इस ईमेल आईडी को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मोर ऑप्शन में जाकर और यहाँ से हम चेंज कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दूसरी ईमेल यहाँ पे लगा सकते हैं, और फिर नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड मांगने के बाद में ये पूरा ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है। यानी कि दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं, और फिर जैसे ही दूसरी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी सर्च पे जाके और आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक छोटी सी प्रोसेस मैंने आपको बताई जिससे हम कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए जीमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर डिटेल में आपको जानना है, प्रैक्टिकली आप करना है, तो आप सेंटर पे आके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, और प्ले स्टोर को कॉन्फ़िगर, मोबाइल को कॉन्फ़िगर करने के बाद में देखो वापस ये चीज आपको बता रखी है इसके अंदर, सेम वही चीज मैं आपको बता के आया हूँ। सारे सिस्टम किस तरीके से गूगल प्ले में प्रवेश करेंगे, गूगल प्ले में जाके हम किस तरीके से किसी ऐप को
सेटअप कर सकते हैं। देखिए सेटअप भुगतान जानकारी, सेटअप इंफॉर्मेशन, पसंदीदा पसंदीदा भुगतान विधि, ये कुछ और ही टॉपिक यहाँ पे बताया गया है। 1 सेकेंड स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट देखिए ये क्या बता रखा है कि सेटअप भुगतान जानकारी मीन्स ये क्या है कि कुछ जो ऐप होते हैं वो पेड ऐप होते हैं, यानी कि उनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो उनको हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, और गूगल प्ले का यूज करके कुछ अपने जो भुगतान के विकल्प हैं उनको किस तरीके से सेट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर बताया गया है। और इसके साथ में बैकअप और रिस्टोर विंडो के अंतर्गत फोन अपना गूगल खाता चेकबॉक्स बैकअप रखने के लिए, यानी कि अगर हम जीमेल को यहाँ पे सेट कर देंगे तो अपने ईमेल सेट हो जाएगा अपने मोबाइल के अंदर, और अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उनका हम बैकअप भी रख सकते हैं। और वो बैकअप कभी भी हम अगर मोबाइल चेंज करते हैं या फिर अपना मोबाइल लॉस हो जाता है कुछ और कारण से, तो हम क्या कर सकते हैं, उस बैकअप को हम वापस मोबाइल में रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो ये प्ले स्टोर मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जो ऊपरी ऊपर 3 लाइन है इनके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड है, प्ले प्रोटेक्टेड है, सेटिंग्स है, ये सारे यहाँ पर आप ओपन करके देख सकते हैं। बट पेमेंट मेथड का मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट मेथड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन आते हैं। ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, और भी यहाँ पे पेमेंट के खूब सारे ऑप्शंस हैं, मिल जाएंगे। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं यूपीआई मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, आपके बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिससे आपको पेमेंट करना है किसी भी ऐप को परचेज करने के लिए, तो यहाँ से आप उस ऐप को परचेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्या आपको परचेज करना है, जैसे देखिए ऊपर कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आए हुए हैं। ई बुक है, ऑडियो बुक्स है, कॉमिक है, जर्नल है। तो ये सारे आप जैसे आपको इनको क्या करेंगे, ड्रैग करते जाएंगे, नेक्स्ट ये चलता जाता है। और फ्री के भी मिल जाएंगे, पैसे वाले भी मिल जाए। तो ई बुक का जैसे हम यहाँ पे एक बुक का नाम है, यहाँ पे देखिए बुक लिखा हुआ नीचे शेरलॉक होल्म्स, कुछ ऐसे नाम दिया हुआ है। तो नीचे देखिए कितने के 241.93 रुपए की ये यहाँ पर है। तो इसको पेमेंट करने के लिए आप कोई भी बैंक, जैसे भी मैंने बताया, पेमेंट मेथड का यूज करके यहाँ से आप इसको पे भी कर सकते हो। तो ये सिस्टम था आपका पेमेंट करने का सिस्टम। इसके साथ में और भी बहुत सारे इसके अंदर आप ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये देखिए खूब सारे ऑप्शंस यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, जर्नल ऑप्शन पे खूब सारे थीम वगैरह चेंज करना है। तो ये जब सब में आ जाए, आप खुद अपने आप करेंगे, इनका यूज कर करके देखेंगे, तब अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये देखिए अंत में प्ले स्टोर का उपयोग शुरू करने के नीचे दाएं कोने बटन, राइट कॉर्नर में तीर बटन, टेपर बटन को ओके करें। अब उनको यूज करने के लिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है पूरा, तो मेरे हिसाब से जो प्ले स्टोर है वो थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज रखता है मोबाइल का, तो वो अच्छे से उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट इसमें गूगल प्ले स्टोर का उपयोग कर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। वापस चलते हैं यहीं पर, और यहाँ पे देखिए टॉप फ्री पे चलते हैं। कोई भी फ्री ऐप है उसको आप यूज कर सकते हैं। नीचे बुक है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये देखिए बुक है, मूवी है, ऐप है। मेरे को ऐप को यूज करना है। ऐप किस टाइप का चाहिए आपको, आप कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे खूब सारे ऐप हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एजुकेशन को सिलेक्ट करता हूँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड ऐप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी से अंग्रेजी सीखें, इस पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है आपका इंस्टॉल। ये देखिए इंस्टॉल आ रहा है।
इंस्टॉल पे आप करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर ये क्या हो रहा है, आपका डाउनलोड चलने लग गया है। और डाउनलोड होने के बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये अपने मोबाइल के अंदर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो इसको करते हैं कैंसिल। तो आप बीच में भी रोक सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पूरा सिस्टम मैंने आपको वैसे प्रैक्टिकली बता दिया है, इस तरीके से किसी ऐप को हम इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर के माध्यम से। नेक्स्ट है, ये पूरा डाउनलोड करके पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पर बताया गया है। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद का टॉपिक अपना एंड्रॉइड पर ऐप से हटाएं या अक्षम करें। तो किस तरीके से किसी ऐप को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऐप होते हैं, इनको हम देखिए, ऐप को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके अंदर। ऐप नहीं रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने डिवाइस से इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, हटा देंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या ऑप्शंस आपको करने हैं, तो सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशन मैनेजर पे जाके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पूरा सिस्टम किस तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले, अगर हर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर अलग अलग सिस्टम होता है। तो मेरे पास देखिए खूब सारे ऐप हैं। अगर मैं किसी ऐप के ऊपर, जैसे मेरी ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर को रिमूव करना है तो लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। एक आइकन पे हमें लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे और फिर देखिए ये जो आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, जो क्रॉस का साइन है, इस क्रॉस के साइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है सेटिंग में जाके। तो सेटिंग ये अपनी मिलती है यहाँ पर, ये सेटिंग है। और इस सेटिंग पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाती है। और यहाँ हमें देखना है एप्लीकेशन मैनेजर, और एप्लीकेशन मैनेजर को मिलता है, देखिए एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं मोर सेटिंग्स में। और मोर सेटिंग में हमें मिलता है एप्लीकेशन मैनेजर, ये वाला। और यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐप मैनेजर में जाकर यहाँ पर जो अपने मोबाइल के अंदर ऐप हैं वो सारी ऐप हमें मिल जाती हैं। देखिए अब जिसको भी हमें रिमूव करना है उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक ऐप को यहाँ से रिमूव करके बता देता हूँ। देखिए ये टिप लिखा हुआ है, ये मेरे को यूज की नहीं है, ठीक है। बट यहाँ इसको मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये सिस्टम ये प्री लोडेड है। चलो कोई दूसरा ऐप देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई एक ऐप है, सारे ऐप यूज वाले हैं। चलो देख लेते हैं फिर भी कोई ऐप ऐसा है कि जिसको हम रिमूव कर सकें। कि चलो ये देखो, एक हाइलाइटर नाम से है, ये रहा। इस हाइलाइटर को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ से क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल। तो इस तरीके से जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ से वो हाइलाइटर है वो अनइंस्टॉल हो चुका है। वो अब इसमें यहाँ से गायब होगा, देखो खाली होगी ना जगह। अब देखिए अगला जो टॉपिक है अपना क्या कहता है, अनइंस्टॉल करना हमने सीख लिया है। इसके बाद में देखिए ऐप वर्ड को एक्सप्लोरर करना, गूगल स्टोर पर ऐप वर्ड एक्सप्लोर करना। तो ये एक्सप्लोर किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंड्रॉइड ऐप को खोजने डिस्कवर करने का आसान तरीका है प्ले स्टोर में विभिन्न श्रेणियां। यानी कि किस तरीके से हमें कोई न्यू ऐप हमें डाउनलोड करना है, एक्सेस करना है, तो उसको किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। इसमें आपको खूब सारी कैटेगरीज मिलेंगी और उन कैटेगरीज का यूज करते हुए हमें उसको यूज करना है। तो चलते हैं वापस, ये अपना प्ले स्टोर है
और प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पर इसको बैक करना है। मैंने आपको बता दिया है, कैटेगरीज आ गई। अब जैसे आप कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे तो आर्ट एंड डिजाइन, अब आर्ट एंड डिजाइन के सारे ऐप हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यही जो तरीका है, आप इनको ढूंढने का जो तरीका है, यही क्या होता है, एक्सप्लोरर करना होता है। जैसे मूवी चाहिए तो मूवी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सारी, ठीक है। स्पेलिंग के थ्रू आपको न्यू रिलीजेस हैं, जर्नल्स हैं, स्टूडियो वाली मूवी है, यानी कि जो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जो आप सर्च कर रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ऐप है, गेम है, तो ये सारे गेम वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सर्च कैटेगरीज वाइज, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है मोबाइल विशिष्टता और कॉन्फ़िगरेशन आवश्यकता को जांचना। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो इसके लिए जो आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ओके, हैव ए नाइस डे। जल्दी ही दूसरा वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ।